नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड हमेशा चर्चा में रहा है। वहीं यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजादी के बाद देश के सभी संकल्प, जिसमें धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर, सीएए और यूसीसी लागू करने की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। यूसीसी की गंगा देश को जल जीवन देने का काम करेगी। मैं गुजरात सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बनाई है। देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। जो देश के संकल्प रहे हैं देश की आज़ादी के बाद, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना हो और सीएए का कानून लागू करना हो या यूसीसी देश के अंदर लागू करना हो, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। और हमने हमेशा कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से जो शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से माँ गंगा की तरह, जैसे माँ गंगा सभी को जल जीवन देती है, उसी प्रकार यूसीसी की गंगा भी पूरे देश को जल जीवन देने का काम करेगी, सभी को लाभ पहुंचाएगी। अब मैं गुजरात के सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बना दी है, वहां भी ये काम आगे बढ़ गया है। देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक से फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर 4 करोड़ की ठगी कर ली गई है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक आरुषि निशंक को फिल्म में रोल दिलाने और फिल्म निर्माण में निवेश करने के नाम पर मुंबई मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर द्वारा 4 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। आरुषि की तरफ से देहरादून की शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ठगी के आरोप में मुंबई के 2 फिल्म प्रोड्यूसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मार्च तक बदले जाने की बात चर्चाओं में चल रही है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने महेंद्र भट्ट पर हमला करते हुए कहा कि इस प्रदेश को महेंद्र भट्ट जैसे नफरती व्यक्ति से निजात मिलनी चाहिए। महेंद्र भट्ट इस प्रदेश के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मार्च के पहले सप्ताह में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। वहीं निकाय चुनावों के कारण स्थगित हुई सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया को एक बार फिर गति मिल गई है। वहीं पार्टी ने मंडल और जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जो 28 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद 1 हफ्ते के भीतर पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय कर सकती है। ये अंदरूनी मैटर है कि उनके वहां प्रदेश अध्यक्ष कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इस प्रदेश को महेंद्र भट्ट जैसे नफरती व्यक्ति से जरूर निजात चाहिए, क्योंकि महेंद्र भट्ट इस प्रदेश के लिए हानिकारक हैं। जितने वक्तव्य उनके बद्रीनाथ के विधायक के तौर पर आए 2017 से 22 के बीच में, वो भी इस प्रदेश के सौहार्द और समरसता के लिए हानिकारक थे, बहुत डेंजरस थे। और एक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की गई, पुरोला में, उत्तरकाशी में, विकास नगर में, जगह जगह छोटी छोटी पॉकेट्स में जो है सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करी गई, तुष्टीकरण का माहौल बनाने की कोशिश की गई। और किस एजेंडे को लेकर महेंद्र भट्ट चलते हैं वो सबको पता है। इसलिए महेंद्र भट्ट का तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कहना चाहती हूँ भाजपा से कि जल्द से जल्द बदला जाना महेंद्र भट्ट को इस प्रदेश के हित में रहेगा। उधम सिंह नगर जनपद में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने तीनों ही मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पहला मामला किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कुछ माह पहले सड़क हादसे में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हुई है, जिसमें मृतक का नाम आनंद कुमार पुत्र राम आंचल निवासी नूरपुर किच्छा का बताया जा रहा है। वहीं दूसरा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र का है, जहां खेत में काम करते समय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। वहीं जानकारी के अनुसार तोता मसीह खेत में काम कर रहा था, इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। वहीं तीसरा मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड का है, जहां नवोदय विद्यालय के सामने अज्ञात वाहन ने राहगीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया है और शव के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ये रुद्रपुर में एक एक्सीडेंट हुआ है
जिसमें अज्ञात वाहन अभी पता नहीं चल पाया, तो हम उसकी सीसीटीवी आसपास के क्षेत्र की देख के पता लगा रहे हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। जैसे ही पता चलेगा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। सर में ये कृषि कार्य करने वाला एक व्यक्ति था जो कि काम कर रहा था, तो इसकी बॉडी मिली है और कारणों के इसका पीएम के लिए भेजा गया है इसकी बॉडी को, और कारणों का पता लगाने के लिए पीएम किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी हार गए हैं। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि दिल्ली में प्रचार के दौरान ही लग रहा था कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने पिछले 10 सालों से ठगा है। अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार बन गई है। तेजी से दिल्ली का विकास होगा। इस बार वो ठगने वाले नहीं है, केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं उसमें फंसने वाले नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 17 योजनाएं जो एक आम गरीब आदमी के लिए, उसके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए, डेवलपमेंट के लिए है, उनको वो लोग लेना चाहते थे और राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होना चाहते थे और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर के डबल इंजन को बनाना चाहते थे और उन्होंने डबल इंजन को बनाने का काम किया है। और इसलिए केजरीवाल को तो हारना ही था। आम आदमी पार्टी का अब अस्तित्व खत्म हो जाएगा धीरे धीरे सभी जगह से, और जहाँ भी उनका, मुझे लगता नहीं है कि वो एक बहुत लंबे चलने वाली पार्टी थी और उनकी जो लोगों को ठगने की पार्टी थी। मगर दिल्ली के लोगों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि पिछले 10 वर्ष तक वो ठगे रहे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाओं का लाभ मिल सकता था भरपूर, वो लाभ वो लेकर के दिल्ली के वो एक बहुत सुदृढ़ और मजबूत बना सकते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केजरीवाल की सरकार झूठ का पुलिंदा थी। उन्होंने दिल्ली की जनता को तमाम झूठे वादे कर ठगने का काम किया था, इसलिए जनता ने इस बार उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में जबरदस्त कार्य हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की नीतियों से तमाम जनता प्रभावित हो रही है। इसलिए आने वाले समय में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सीटें आई हैं वह भी नहीं बचेंगी। तो वही सीएम धामी ने दिल्ली की आवाम का भी धन्यवाद किया है। बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत कर आ रही है। 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। और मैंने दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर मैं चुनाव के दौरान गया था, वहाँ मैंने लोगों के चेहरे पर परिवर्तन की लहर देखी थी, साफ गुस्सा देखा था। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने झूठी घोषणाएं करी, दिल्ली की जनता के साथ छल किया, लगातार 10 सालों तक आपदा की सरकार ने, आपदा पार्टी ने लोगों को छलने का काम किया। लोग बदलाव चाहते थे और डबल इंजन की सरकारें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वो सरकारें राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हरियाणा में चुनाव हुए, तीसरी बार वहां पर डबल इंजन लगा, डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी। और अब 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनके पास थी, उन्होंने 27 सालों में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है और डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो रुकी हुई योजनाएं हैं
आयुष्मान भारत जैसी योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजना, अनेक योजनाएं जो दिल्ली में तेजी से दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आनी चाहिए थी, वो योजनाएं अब दिल्ली में लाई जाएंगी। और जो भी हमारा संकल्प पत्र है, उन संकल्प पत्रों को हमारी पार्टी पूरा करेगी, दिल्ली की नई सरकार पूरा करेगी। और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने एक एक बूथ पर जाकर लोगों को पार्टी की नीति और आगे आने वाली सरकार की नीतियों के बारे में ठीक प्रकार से उनको अवगत कराया था। और ये दिल्ली की जनता की भी जीत है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और लगातार खेल मंत्री द्वारा विभागीय कर खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है। वहीं इसी क्रम में उत्तराखंड के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेल सचिवालय में एक बार फिर खेल मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। जिस तरह भव्य ओपनिंग खेलों की हुई थी, वैसे ही अब हल्द्वानी में 14 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय खेलों के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। वहीं वो आयोजन भी भव्य तरीके से होगा, उसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय खेलों में शुभारंभ से लेकर और अभी तक के सफरनामे में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ में आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है। और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वो औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो, तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं। तो हम लोगों ने उसी की तैयारी बैठक की है। और मैं समझती हूँ कि इस बैठक को हमारे जितने आगंतुक हैं, जो संख्या वहाँ पर है, जितनी संख्या हमारी देहरादून की थी, 25,000 से अधिक संख्या यहाँ पर हमारे दर्शक गणों की थी। ठीक इसी प्रकार से अपने गोलापार हल्द्वानी में भी ये संख्या जो है पूरे स्टेडियम की लगभग 15 से 20,000 के आसपास की संख्या आने की पूरी संभावना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम संख्या का और मैनेजमेंट का ठीक प्रकार से ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इसके अलावा समापन सेरेमनी में हमारे जो बाहर से आने वाले हमारे जो चाहे वो हम सिंगर बुला रहे हैं, सिंगर में अभी तक जिनसे वार्ता चली है, एक सुखविंदर जी, श्वेता मेहरा जी और दिगारी ग्रुप, इनका कार्यक्रम रहेगा। इसको भी निश्चित समय अवधि के साथ में प्रचारित करना और निश्चित समय अवधि लोगों की जानकारी में लेकर आना, इसको तय किया जाए, ये निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हम सब लोगों को ये जानकर बहुत खुशी हो गई कि हम योगासना में हम लोग गोल्ड मेडल लेकर आए थे। योगासना और मलखम 2 हमारे पारंपरिक खेल है, जिसको लेकर मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा है कि इसको भी वहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में समापन के कार्यक्रम में ये उसका हिस्सा बने, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करें। पूरा मानस खंड का और हमारे गेम्स का रिकैप जो है वो भी हमारे समापन के कार्यक्रम का हिस्सा बने। धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे 4 मंत्री पदों को भरने का विषय फिर से चर्चा में है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि इन प्रक्रियाओं पर जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णय लेगी कि किसे हटाया जाए और किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर पार्टी में चर्चाएं चल रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा कैबिनेट विस्तार पर कई बार चर्चा कर चुकी है, लेकिन धामी सरकार कैबिनेट विस्तार पर निर्णय नहीं ले सकती है।
देखिए, ये सारी प्रक्रिया हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर एक साथ निर्णय लेगी और क्या मंत्री को हटाया जाएगा, क्या किसको नया पद दिया जाएगा, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है और विचार करने के बाद जल्द ही इसकी घोषणा करी जाएगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बारे में खूब भी बात करी है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है, उस प्रक्रिया पे लगातार काम चल रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। देखिए कैबिनेट विस्तार की बात आज से नहीं हो रही है। मुझे लगता है धामी जी इस बारे में चर्चाएं जो है बहुत गर्म पिछले बार भी थी, लेकिन 2 पद जो है खाली है कैबिनेट में, उसके बावजूद धामी जी के पास इतनी भी पावर नहीं है, नजर आ रही है कि वो अपने जो है कैबिनेट का विस्तार भी कर सके और जो पद खाली है उन पे अपने पसंद के लोगों को ले सके और जिनके पास अधिक भार है उनका जो भार है वो कम करने का कार्य कर सके। दूसरी बात, कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी ऐसी शिकायतें भी हैं लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि जनता उनके कार्यों से खुश नहीं है और अभी उसका परिणाम आपने निगम और निकाय चुनावों में भी देखा कि कई क्षेत्रों में जहां मंत्री खुद थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद भी अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपने पसंद के लोगों को नहीं ला पा रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि धामी जी के पास सत्ता नहीं है, सत्ता दिल्ली से चल रही है और दिल्ली वाले ही वहां बैठ के तय कर रहे हैं कि किसको आपको मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है, किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।